जोर पकड़ता जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन से हमारी संवाददाता कनिका कटियार ने बातचीत की है। देखिए क्या कहा उन्होंने। प्रभारी काजी निजामुद्दीन के साथ बातचीत करने के लिए आज आप लोगों ने तीसरी लिस्ट को लेकर सीईसी की बैठक की है। कितने उम्मीदवार तय हो चुके हैं और लिस्ट कब तक आ जाएगी दिल्ली को लेकर? अभी थोड़ी देर में आपके पास लिस्ट आने वाली है। जो एक फॉर्मेलिटी होती है वो फॉर्मेलिटी हो जाए। और हमने लगभग 3-4 सीट्स ऐसी हैं उनको हम कल अनाउंस करेंगे। बाकी सारी सीट्स आज ही अनाउंस हम करेंगे। दिल्ली को लेकर लगातार जो है केजरीवाल जो है कांग्रेस को घेर रहे हैं। कल राहुल गांधी के एलिगेशन के बाद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो रह चुके केजरीवाल वो दिल्ली को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली ने देश लिखा था। हाँ, दिल्ली और देश दोनों के लिए बात कर रहे हैं। और केजरीवाल जी को अगर कोई आईना दिखाएगा तो केजरीवाल जी उसको गाली देना कहते हैं। अगर कोई उनको सच्चाई बताएगा तो उसको आईना दिखाना बोलते हैं। तो सच्चाई सुनना नहीं चाहते, अपने बारे में सुनना नहीं चाहते। जो कमियां उन्होंने 11 साल से इस प्रदेश के साथ कर रखी हैं, इस देश प्रदेश की जनता को जो छल रखा है, अगर उसके बारे में कोई बोलेगा तो वो गाली देना होता है। तो ये केजरीवाल जी की सोच है। लोकतंत्र से दूर हैं। वो कह कर आए थे कि अलग तरह का शासन देंगे, अलग तरह की सरकार देंगे, अलग तरह से सरकार को चलाएंगे और जो पुरानी पार्टियों के सरकारी तंत्र हैं उनको दूर करेंगे। एक नई ऊर्जा उन्होंने जनता में भरने की बात कही थी। लेकिन दिल्ली को पेरिस बनाने की, लंदन बनाने की बात कही थी और उन्होंने तो दिल्ली को पेरिस तो नहीं बनाया, लेकिन हाँ गांव के रूप में बहुत सारे इलाके डेवलप कर दिए जहां पानी भरा रहता है और जहां कूड़े के पहाड़ हैं और जहां धुआं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। केजरीवाल जी आपको आईना दिखाएंगे तो आप उस आईना को सच में देखिए, सुनिए, समझिए और अपने अंदर झांकिए और आप एहसास कीजिए कि 11 साल से आप जनता को छल रहे हैं और आपको आईना दिखाना, गाली देना नहीं होता। एक और सवाल है कि दिल्ली की जो स्कूल्स को बॉम्ब थ्रेट की धमकी मिलती है उसको लेकर भी सियासत लगातार शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल जो है एक बड़ा एलिगेशन जो है वो लगा रहे हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहेगी और आपको लगता है कि कांग्रेस जिस मॉडल को पेश कर रही है दिल्ली में, जनता उसको स्वीकार करेगी इस चुनाव में? हम बार बार आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच में एक बात कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को आरोप और प्रत्यारोप के बीच से निकलना चाहिए। आज नया एक खेल निकला है कि इस दिल्ली के स्कूल्स को बम थ्रेट मिल रही है और देने वाले भी वो एक दूसरे को आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता देख रही है। मुद्दों से भटकाने का, कि कूड़े के पहाड़ पर चर्चा ना हो, प्रदूषण पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, अस्पतालों की हालत खराब है उस पर चर्चा ना हो, जो सामान्य व्यक्ति ट्रैफिक में उलझा रहता है उस पर चर्चा ना हो। इन सभी चीजों से चर्चा से बचने के लिए ये आरोप और प्रत्यारोप है। ये एक कड़ी है, कल को कुछ और लाएंगे निकालकर और इनके 1-2 लीडर्स ऐसे हैं जो आंसू भी बहाएंगे और वो रोएंगे भी, भावुक भी होंगे। ये सारी चीजें छोड़िए। इस समय दिल्ली की जनता की तरफ निगाह डालिए और दिल्ली की जनता को जो 11 साल से इन्होंने दुखी कर रखा है वो अब कांग्रेस की तरफ निगाह डाल रही है और वो उम्मीद करती है कि कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली को शीला जी की तरह बेहतर सरकार दे सकती है और दिल्ली को फिर से अच्छी, खूबसूरत, प्यारी दिल्ली बनाने की तरफ जा सकती है। लोगों को राहत दे ऐसी दिल्ली की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे काजी निजामुद्दीन जो भी दिल्ली प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि दिल्ली वासी जो है वो कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और इस बार परिवर्तन जो है वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आएंगे तो किसका पलड़ा भारी रहेगा और दिल्ली की जनता ने किसको चुना होगा। कनिका कटियार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बिहार सरकार में श्रम मंत्री संतोष सिंह को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से